नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जयंत और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। कोटद्वार बचाओ संघर्ष समिति और प्रशासन के मध्य कोटद्वार नगर निगम क्षेत्र की समस्याओं को लेकर हुई वार्ता का सकारात्मक हल निकालने पर सहमति बनाई गई है, जिसके चलते आज कोटद्वार नगर निगम के खिलाफ धरना प्रदर्शन और तालाबंदी को स्थगित कर दिया गया है। कोटद्वार बचाओ संघर्ष समिति के संयोजक नागेंद्र उनियाल ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि प्रशासन की ओर से अपर जिलाधिकारी इलागिरी पौड़ी से कोटद्वार आई और उनकी अध्यक्षता में दोनों पक्षों के मध्य वार्ता हुई। कोटद्वार की समस्याओं में सड़कों पर घूम रहे आवारा पशुओं को 20 दिन के अंदर अंदर हटाकर गौशालाएं भेज दिया जाएगा। कोटद्वार के फुटपाथों को सही किया जाएगा। समिति ने कहा कि सड़कों के किनारे बनी पार्किंग को शुल्क मुक्त किया जाए, जिस पर निगम के सहायक आयुक्त अजहर अली ने निगम में विचार के लिए रखने की बात कही। कोटद्वार की सीवर ट्रीटमेंट एवं कूड़ा निस्तारण के लिए उत्तर प्रदेश से भूमि लीज पर लेने के लिए 1 नवंबर को होने वाली नगर निगम बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव रखा जाएगा। साथ ही नगर क्षेत्र में जनता एवं व्यापारियों को पार्किंग की सुविधा के लिए सुझाव दिए गए। स्थानों का प्रशासन और मौजूदगी में सर्वे किया जाएगा। बैठक में नगर निगम द्वारा बताया गया कि वहां से निगम के वाहन हटा दिए गए हैं और उसे आम जनता के लिए खोल दिया गया है। संघर्ष समिति और निगम के मध्य हुई वार्ता में अपर पुलिस अधीक्षक जया बलूनी, उप जिलाधिकारी सोहन सिंह सैनी, सहायक नगर आयुक्त अजहर अली, संघर्ष समिति की ओर से संयोजक नागेंद्र उनियाल, गोविंद डडियाल, विकास आर्य, पूर्ण सिंह रावत, गुड्डू चौहान, राजेंद्र सिंह नेगी, प्रवेश नवानी, आरपी पंत, केसी राम निराला, विनोद नेगी, गोपाल कृष्ण बड़थवाल, रामकुमार माहेश्वरी, महेंद्र रावत, गुलाब सिंह रावत, जनार्दन प्रसाद ध्यानी, सीपी डोबरियाल, रोशन पांडे, सुधीर सिंह नेगी, सुदीप बोटियाल, विजय ध्यानी, अरविंद सिंह, राकेश अग्रवाल, संजू, रघुवीर सिंह रावत, आरपी कोठारी, विजय ध्यानी, CSS रावत मौजूद थे। रिपेयरिंग पे गया तो आपका डिस्प्ले कंटिन्यू करना वो भी सही है, कंटिन्यू अगर हो जाएगा 10 के बाद तो होएगी ना। सर कैटर लीविंग आप गलत बोल रहे हैं। आपका कैटर कल्चर जो है कि अभी खड़ा है धरने के बाद और पिछले 20 दिन से जो है पार्क में खड़ा है, जिस पार्क को हम खाली कर रहे हैं। नहीं आप देखो मिस गाइड मत कीजिए, हम आपको केस बता रहे हैं कि कैटर को खाने के बाद खड़ा है। इस समय यह परसेंट इस समय अभी इस समय मौजूद है और पिछले 20 दिन से जो है वो नगर निगम की जो है कि आपके पार्क है जिसको मालूम जाम के आप पार्क है जनता का, उसमें आपने उस वाहनों के बीच में खड़ा कर अभी जून की वहाँ पर रामलीला हो रही तो आपने उसको बाहर सड़क पर निकाल दिया। और ये तो कोई बात नहीं, हम एक बात पूछ रहे हैं कि आप कितना कर रहे हैं, आपकी कैपेसिटी क्या है। आप खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हरिद्वार तीर्थ नगरी कहा जाता है, जहां हर साल करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान करने देश ही नहीं विदेशों से भी यहां पहुंचते हैं। लेकिन अब कुछ दिनों के लिए गंगा स्नान करने वाले श्रद्धालुओं को मायूसी देखने को मिल सकती है। दरअसल हर साल की तरह इस साल भी दशहरे के दिन से गंगा नदी का पानी बैराज में रोक दिया जा सकता है, जिससे कि गंगा नदी की सफाई की जा सके। सफाई होने के बाद दिवाली की शाम को पुनः पानी श्रद्धालुओं के स्नान के लिए खोल दिया जाएगा। अगर आप गंगा जी में डुबकी लगाने की सोच रहे हैं तो आपको दिवाली तक का इंतजार करना पड़ेगा। पिछले 4 माह से वेतन का भुगतान नहीं होने पर आउटसोर्स कर्मियों ने रोष व्यक्त किया है। कहा कि वेतन नहीं मिलने से कर्मचारियों के समक्ष आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। पूर्व में आश्वासन के बाद भी विभाग समस्या को लेकर गंभीरता नहीं दिखा रहा है। बुधवार को कार्बेट टाइगर रिसेप्शन सेंटर के स्वागत कक्ष में दैनिक संविदा आउटसोर्स कर्मचारी संघ के कालागढ़ टाइगर रिजर्व वन प्रभाग, लैंसडॉन वन प्रभाग व भूमि संरक्षण वन प्रभाग के कर्मियों की बैठक हुई। उत्तराखंड की अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतोड़ी ने निवेशकों के भूमि एवं आवास संबंधित मामलों के त्वरित क्लियरेंस के लिए कमिश्नर गढ़वाल और कुमाऊं को नोडल बनाने के निर्देश दिए हैं। कमिश्नर गढ़वाल और कुमाऊं लैंड क्लियरेंस संबंधित मामलों की नियमित समीक्षा के साथ ही हर 15 दिन में इसकी रिपोर्ट अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री को देंगे। इसके साथ ही उन्होंने फॉरेस्ट और पॉल्यूशन क्लियरेंस संबंधित मामलों के लिए प्रमुख सचिव वन और फायर क्लियरेंस के लिए DIG फायर को नोडल बनाने के निर्देश जारी किए हैं। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के अंतर्गत आज गुरुवार को जनपद चमोली से भव्य अमृत कलश यात्रा रथ को राज्य स्तर के लिए रवाना किया गया। मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर एलन मिश्र ने विकास भवन से कलश यात्रा रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे।
मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि हमारे वीर शहीदों के सम्मान में पूरे देश में मेरी माटी मेरा देश अभियान संचालित किया गया। अमर शहीदों की याद में सभी ग्राम पंचायत और निकायों में विशेष शिलालेखों की स्थापना भी की गई। समस्त ग्राम पंचायत एवं निकायों से कलश में पवित्र मिट्टी और पौधों के साथ कलश यात्रा को आज देहरादून के लिए रवाना किया गया, जहां से कलश यात्रा को देश की राजधानी दिल्ली के लिए रवाना किया जाएगा। देश के कोने कोने से कलश में लाई गई पवित्र मिट्टी और पौधों से देश की राजधानी दिल्ली में शहीदों की स्मृति में अमृत वाटिका बनाई जाएगी। ये अमृत वाटिका एक भारत श्रेष्ठ भारत का भी प्रतीक बनेगी। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती अमरदेई शाह ने आज अमृत कलश वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कलश यात्रा द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव के तहत संस्कृति विभाग के प्रेक्षागृह में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में प्रतिभाग किया जाएगा। जिला पंचायत कार्यालय के परिसर में युवा कल्याण व नेहरू युवा केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मिट्टी कलश यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने के बाद अध्यक्ष जिला पंचायत श्रीमती अमरदेई शाह ने कहा कि जनपद से अमृत कलश वाहन को आज राज्य स्तरीय कार्यक्रम में प्रतिभाग हेतु देहरादून के लिए रवाना किया गया है। उसके पश्चात दिल्ली में आयोजित कलश यात्रा कार्यक्रम प्रतिभाग करेगी। इस अवसर पर जिला युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल अधिकारी शरत सिंह भंडारी, समन्वयक नेहरू युवा केंद्र राहुल डबराल, क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी उखी मठ मनोज कुमार सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए दैनिक जयंत। नमस्कार।